Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you're watching Novels for Novels. अमेरिकन राइटर जैकलिन सुजैन उनका फर्स्ट नॉवल जो 1966 में जब पब्लिश हुआ था तो उस ईयर का ये बेस्ट सेलिंग नॉवल था। और 1967 में जब इसमें मूवी बनी थी तो वो मूवी भी काफ़ी हिट हुई थी, ह्यूज हिट हुई थी। 1981 में इसमें टेलीविज़न मूवी बनी थी और इस नॉवल को वन ऑफ द बेस्ट फिक्शनल वर्क इन सेलिंग कहा गया है। तो इस नॉवल का नाम है वैली ऑफ द डोर्स। बहुत ही फेमस उनका ये वर्क है, फर्स्ट वर्क है, जबकि जैकलिन सुजैन का बहुत फेमस वर्क है। तो जब ये नॉवल स्टार्ट होता है तो नॉवल का जो टाइम है वो है 1945। 1945 चल रहा है और एन वेल्स करके, एन वेल्स हैं, ये ही मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। तो ये मैसाचुसेट्स से न्यूयॉर्क आई हैं वर्क के लिए और ये एंटरटेनमेंट लॉयर हेनरी बेलमी के यहाँ एज अ सेक्रेटरी काम करना शुरू कर देती हैं। तो एन की जो फ्रेंडशिप होती है वो नीली ओहारा से होती है। नीली ओहारा जो है एक एस्पायरिंग स्टेज एक्ट्रेस हैं। तो अब इनके ऑफिस में, इनके एजेंसी में लियोन बर्ग करके एक एम्प्लॉय आते हैं और ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद वापस ज्वाइन करते हैं इस ऑफिस को, इस एजेंसी को। तो जो एन है, ये लियोन को जब देखती हैं तो उन्हें काफ़ी पसंद करना शुरू करती हैं, काफ़ी लाइक करती हैं। तो हेनरी जो होता है उनको वॉर्न भी करते हैं एन को, लेकिन एन तब भी उनको लाइक करते हैं लियोन को, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स जो होती हैं नहीं बताती। और एन जो होती है एक सेल्समैन है, एलन कूपर, उनके साथ रिलेशनशिप में होती हैं। तो एलन जो है जब एन को प्रपोज करते हैं तो वो बताते हैं कि वो कोई सेल्समैन नहीं है, वो एक मिलेनियर बिजनेसमैन है। उन्होंने उनसे इसलिए झूठ बोला था ताकि वो बता ताकि वो जान सके कि जो एन की जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइन ही है ना, कभी उनके पैसों के पीछे हो। तो जब इनकी रिलेशनशिप का पता चलता है तो प्रेस और न्यूज़ में काफ़ी सेंसेशनल न्यूज़ बनती है ये। एंड जो है अब इनकी फ्रेंडशिप होती है वो होती है एक रूथलेस ब्रिलियंट ब्रॉडवे लेजेंड है हेलन, उनसे होती है। और हेलन जो है इनका एक शो बन रहा है, इनका एक शो बन रहा है, इसमें नीली जो है उनको भी कास्ट किया गया है। लेकिन हेलन जो होती हैं वो नीली को ज़्यादा पसंद नहीं करती, उनको उनके रोल को काफ़ी मिनिमाइज कर दिया जाता है। तो जब नीली जो होती है एन को बताती हैं तो एन जो है अपनी, इनकी फ्रेंडशिप होती है लियोन से, तो उसको यूज़ करती हैं और नीली के रोल को सिक्योर करती हैं, उनको उनके रोल को काफ़ी बड़ा भी करवाती हैं। तो इधर अब एन जो होती है इनकी फ्रेंडशिप होती है वो होती है जेनिफर नॉर्थ से। जेनिफर नॉर्थ हैं, ये एक एक्ट्रेस है लेकिन अपने अट्रैक्टिव फिगर को लेके काफ़ी फेमस हैं। तो ये जो प्रोडक्शन होता है हेलन का, जिसमें नीली कास्ट का होती हैं, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल होता है, काफ़ी हिट होता है। तो यहीं पे एन और लियोन जो होते हैं एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताते हैं और एन जो होती है एलन से ब्रेकअप कर लेती हैं। तो जब ये काफ़ी हिट होता है तो जो नीली हैं अपने फेम को एंजॉय कर रही होती हैं और अपने फिल्म करियर को आगे बढ़ाने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती हैं। अब एन को पता लगता है कि उनकी मदर की डेथ हो गई है तो वो लियोन के साथ मैसाचुसेट्स जाती हैं और लियोन जो होते हैं एजेंसी से क्विट कर लेते हैं अपने वर्क को और एज अ राइटर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये लियोन जो होते हैं एन के साथ उन्हीं के फैमिली होम में उनके साथ रहते हैं और एन को कहते हैं कि क्यों ना हम मैसाचुसेट्स ही शिफ्ट हो जाएं, लेकिन एन जो होती है मना कर देती हैं। तो लियोन जो होते हैं इनसे ब्रेकअप करके इंग्लैंड चले जाते हैं एज अ राइटर अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। तो जो एन होती हैं वो काफ़ी सैड होती हैं, काफ़ी डिप्रेशन में रहती है, उन्हें साल लग जाते हैं इसे ओवरकम करने के लिए। आई थिंक 2 इयर्स लग जाते हैं ओवरकम करने के लिए। तो अब एन जो है इनको एक ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग का काम मिलता है और इनका ये काम काफ़ी अच्छा चल जाता है। इन पे पैसा बन जाता है। तो जो एन है इनका ना, जो ब्यूटी प्रोडक्ट के जो ऑनर हैं, कंपनी के जो ऑनर हैं, उनसे इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है हेनरी से। तो इस बीच में जो जेनिफर हैं इनका टोनी पॉलर करके एक सिंगर हैं, उनसे इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है जेनिफर का। और ये टोनी पे प्रेशर करती हैं शादी के लिए। तो इनके रिलेशनशिप में बार बार मिरियम, जो टोनी की बड़ी बहन है, वो इंटरप्ट करती रहती हैं। तो इनकी शादी भी हो जाती है टोनी से और ये कंसीव कर लेती हैं। लेकिन जो मिरियम होती है उनको बताती हैं कि अगर आपने ये बेबी कर लिया तो टोनी की एक डिसेबिलिटी है, वही कहीं ये बच्चा इनहेरिट ना कर ले वो डिसेबिलिटी।
तो जो जेनिफर होती हैं ये जानने के बाद वो अबॉर्ट करवा लेती हैं और टोनी से डिवोर्स ले लेती हैं। उसके बाद वो यूरोप चली जाती हैं। इधर जो नीली हैं कैलिफोर्निया में, उनका जो फ़िल्म करियर होता है वो काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। वो एन्जॉय कर रहती हैं अपने फ़ेम वगैरह को। तो अब इनके जो हैं नीली के ट्विन सन्स भी हैं इनके सेकंड हस्बैंड से। लेकिन इनके जो सेकंड हस्बैंड है वो उनको चीट करते रहते हैं, और जब नीली को ये पता चलता है तो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाती हैं और वो डिपेंड्स हो जाती हैं डॉल्स पे, यानी कि पिल्स पे। पिल्स को यहाँ पे डॉल्स कहा गया है, तो उन पे वो डिपेंड हो जाती है। तो जो वो डिपेंड हो जाती हैं तो इस वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी घटने लगती है। अपने वो अनपॉपुलर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक दिन जो नीली होती हैं वो ओवरडोज़ कर लेती हैं पिल्स का, और वो ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसकी वजह से उनको प्रोडक्शन हाउस जो होता है वो उनको फायर कर देता है। और उनके रोल को जो प्रोडक्शन के जो जो ओनर होते हैं उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है उनको वो रोल मिल जाता है। तो नीली जो होती हैं वो वापस आती हैं और एन से मिलती हैं। तो यहाँ पे जो केविन होते हैं, इनके जो बॉयफ्रेंड है केविन, वो सजेस्ट करते हैं नीली को कि आपको टेलीविज़न शो के लिए वापस गाना चाहिए। तो पहले तो नीली जो होती हैं वो रिफ्यूज़ कर देती हैं, लेकिन जब नीली और हेलन दोबारा मिलते हैं तो उनका रिलेशनशिप पहले भी अच्छा नहीं था। तो उन दोनों में काफ़ी फाइट आर्गूमेंट्स होती है। इसके बाद नीली जो होती हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन जो रिहर्सल्स की डिमांड होती हैं वो पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि वो पिल्स पे डिपेंड होती है। तो एक बार वो फिर से ओवरडोज हो जाता है पिल्स का, तो वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है और यूरोप चली जाती हैं। तो इधर जो जेनिफर हैं एंड जो है उनको काफ़ी स्ट्रेस भी होता है। तो जो जेनिफर हैं ये भी यूरोप में हैं और इनको प्रेशर किया गया है कि प्लास्टिक सर्जरी करवाएं। वैसे भी जो जेनिफर ने अपनी रियल एज, जो अपनी एज बताई होती है रियल एज में, वो उससे 10 साल बड़ी होती हैं। तो जो जेनिफर है ये भी यूरोप छोड़ के यूएस वापस आ जाती हैं। अब जो है 3 साल हो गए हैं, 3 इयर्स हो जाते हैं। तो जो जेनिफर हैं ये एक ओल्डर सीनेटर हैं, एक मिनिस्टर हैं, ओल्डर सीनेटर है मिनिस्टर, उनके साथ रिलेशनशिप में इनको लगता है कि जो मिनिस्टर इनसे ही प्यार करते हैं, ना कि उनकी बॉडी से। तो डेली रूटीन चेकअप होता है जब जेनिफर का, वहाँ पे इनको पता चलता है कि इनको कैंसर है, और जब इनका इलाज करा जाएगा तो इनको ये इनफर्टाइल हो जाएंगी, जिस वजह से ये बेबी कंसीव नहीं कर सकती। तो जब ये उन अपने मिनिस्टर को बताती हैं तो वो कहते हैं कि वैसे भी उन्हें कोई बेबी चाहिए नहीं होता, और वो भी इंटरेस्ट होती हैं, तो वो भी इंटरेस्ट होते हैं तो सिर्फ उनकी बॉडी को लेकर उनमें इंटरेस्ट है, वरना उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सुन के जेनिफर को काफ़ी शौक लगता है, वो डिप्रेशन में आ जाती है, पिल्स पे आ जाती हैं। अब उनको लगने लगता है कि करना कोई उनसे रियल लव उनसे कोई करता नहीं है, जो भी उनसे करता है तो सब उनकी बॉडी के लिए करता है। तो वो हॉस्पिटल से भाग जाती हैं और सुसाइड कर लेती हैं। तो जब जेनिफर का फ्यूनरल होता है यहाँ पे एन और नीली दोबारा मिलते हैं। जो नीली हैं उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, जिस वजह से उनकी आवाज़ जो है वो अपनी आवाज़ खो बैठी है। तो एन और लियोन वापस मिलते हैं, और एन को पता लगता है कि वो अभी भी लियोन से ही प्यार करती है, वो ओवरकम नहीं कर पाई लियोन से। तो वो केविन से ब्रेकअप कर लेती हैं, और लियोन और एन जो है दोनों शादी कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं दोनों, और उनको एक बेबी भी हो जाता है। तो नीली जो होती है इनकी आवाज़ वापस आ जाती है, वो टोनी पोलर के साथ एक शो भी करती हैं। तो जो एन होती हैं वो केविन, जो उनके लॉयर, जो एंटरटेनमेंट लॉयर थे केविन, उनको कहती हैं कि ना आप लियोन से कहो कि वो ना राइटर का जो एज अ राइटर जो उनका करियर उसको छोड़ दे और एजेंसी में एज अ पार्टनर बन जाए, ज्वाइन कर ले एजेंसी को। तो जो केविन होते हैं वो यही कहते हैं, और लियोन को लोन भी कहते हैं, लोन भी देते हैं। तो ये जो मेन लोन होता है ये मेन एन दे रही होती है हेनरी को, लेकिन हेनरी वो नहीं बताते, क्योंकि एन ने मना किया होता है। तो जो नीली होती हैं ना वो ये कहती हैं कि भाई मैं जहाँ भी जाऊँ, अपने एजेंसी में ये कहती हैं कि मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरा आना जाना सब जगह मेरे साथ लियोन ही रहेंगे, वही मेरा आना जाना मेरे साथ करेंगे। उनका जो कम बैक टूर है उसमें वो लियोन उन्हीं के साथ रहेंगे। तो लियोन और नीली का अफेयर स्टार्ट हो जाता है, और एन को ये पता चलता है, लेकिन वो इग्नोर करती हैं। वो कहती हैं कि वो मतलब उनको पता होता है, लेकिन वो बताती नहीं है, दिखाती नहीं है कि उनको पता है। कहती हैं शायद टाइम के साथ ये सब ख़त्म हो जाए। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी साल भी निकल जाते हैं, तो इनका अफेयर काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है।
तो लियोन को जब पता चलता है कि जो नीली हैं वो उन पे प्रेशर भी करती हैं लियोन पे कि आप ना एन को डिवोर्स दे दो और उनसे शादी करो, लेकिन एन जो होते हैं जिन लोग लियोन होते हैं वो एन को छोड़ते नहीं हैं। तो लियोन को पता चलता है कि जो केविन ने उनको लोन दिया था वो केविन ने नहीं दिया था, वो तो एन ने दिया था। इस वजह से लियोन को काफ़ी गुस्सा आता है और एन और लियोन में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। तो लियोन जो होते हैं ना वो अपना पूरा लोन पे कर देते हैं, अपने सारे पैसे चुका देते हैं, लोन पे कर देते हैं इनको और नीली से ब्रेकअप कर लेते हैं। उसके बाद इस बीच में जो एन होती हैं जब इनको पता चलता है नीली और लियोन का अफेयर का पता चलता है तो ये खुद डिपेंड्स हो जाती हैं डोल्स पे, यानी पिल्स पे डिपेंड हो जाती हैं उस पेन से निकलने के लिए, ओवरकम करने के लिए। अब जब लियोन ने अपना सारा लोन दे दिया होता है, वापस कर दिया होता है सारा पैसा, और ये नीली से ब्रेकअप कर लेते हैं, एन को डिवोर्स दे देते हैं और एक अपकमिंग टीनेजर सिंगर होती है उनसे उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आके एन को पता चलता है कि लियोन जो है वो कभी ट्रस्टवर्दी थे ही नहीं, वो उनका हमेशा कहीं ना कहीं अफेयर स्टार्ट ही रहेगा। तो इस चीज़ से वो ओवरकम कर लेते हैं कि वो उनसे प्यार नहीं कर पाएंगे अब आगे। तो अपने पेन को नब करने के लिए वो वापस पिल्स पे डिपेंड हो जाती हैं और यही इस नॉवल का एंड है। बहुत ही ह्यूज मासिव सक्सेसफुल ये नॉवल है और ह्यूज मासिव सक्सेसफुल हिट ये मूवी भी थी। तो मूवी देखनी है, मूवी देखिए, और नॉवल पढ़ना है लोवन पर नॉवल पढ़ना है लोवन नॉवल पढ़िए। तो नेक्स्ट नॉवल के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।